हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आज हम अपनी इस छोटी सी वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन स्किन प्रॉब्लम के बारे में जिसका नाम है सोराइसिस। Psoriasis is an autoimmune disease where the body starts producing antibodies against skin and the skin cells are produced 10 times faster than the normal. Psoriasis एक autoimmune disease है जिसमें हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो एक एंटीबॉडी या एक प्रोटीन पैदा करती है, जो प्रोटीन हमारे स्किन के ऊपर इफेक्ट करती है और जिससे हमारे स्किन के जो सेल हैं वो 10 गुना तेज़ी से बनने शुरू हो जाते हैं। जो स्किन जो है वो नॉर्मली 28 से 30 दिन के अंदर अंदर बन के स्किन के सेल तैयार होते हैं और वो जो ओल्ड डेड सेल्स होते हैं उनको रिप्लेस करके उनका स्थान ले लेते हैं। मगर सोराइसिस में ये प्रोडक्शन इतनी तेज़ हो जाती है कि यही स्किन सेल जो हैं वो 3 से 5 दिन के अंदर अंदर बनकर मैच्योर हो जाते हैं और ये एक्सेसिव बने हुए सेल जो होते हैं ये हमारी स्किन की ऊपरी सतह के ऊपर आके डिपॉजिट हो जाते हैं, जिन्हें हम सोराइटिक पैचेस कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये सोराइसिस कितनी तरह का होता है। हमें डे टू डे प्रैक्टिस में 5 तरह का सोराइसिस जो है वो देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहला सोराइसिस जो है वो है कुटेट सोराइसिस, दूसरा है पस्चुलर सोराइसिस, तीसरा है एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस, चौथा है सेबोरिक या स्कैल्प सोराइसिस और पांचवा है इनवर्स सोराइसिस। आयुर्वेद के मुताबिक ये जो सोराइसिस है ये 3 तरह का होता है। नंबर 1 होता है एका सोराइसिस, नंबर 2 होता है किटिभा सोराइसिस, नंबर 3 होता है सिद्धमा सोराइसिस। यानी कि ये 3 किस्में होती हैं जिनको आयुर्वेद के अनुसार सोराइसिस माना गया है। ये सोराइसिस जो है इसको आयुर्वेद में चरक के अनुसार इसको कुष्ठ रोगों में लिया जाता है। चरक के अनुसार 18 तरह के कुष्ठ रोग माने गए हैं, जिनमें 7 कुष्ठ रोग जो हैं वो महाकुष्ठ रोग कहा गया है और 11 जो है उनको क्षुद्र कुष्ठ रोग कहा गया है। यानी कि 7 जो हैं वो मेजर स्किन डिसीजेज हैं और 11 जो हैं वो माइनर स्किन डिसीजेज हैं। इसमें एका सोराइसिस और किटिभा सोराइसिस को हम क्षुद्र कुष्ठ रोग में लेते हैं और जो सिद्धमा सोराइसिस है इसको हम महाकुष्ठ में लेते हैं, यानी कि एक मेजर स्किन डिसीज है। अब हम बात करेंगे कि सोराइसिस के कौन कौन से लक्षण हैं। तो इसके मेनली 4 लक्षण हैं। नंबर 1 पेन, नंबर 2 रेडनेस, नंबर 3 इचिंग, नंबर 4 बर्निंग सेंसेशन। ये 4 सिम्टम जो हैं ये मेनली सोराइटिक पैचेस के ऊपर देखे जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके कौन कौन से कारण हैं। वैसे तो ये एक ऑटोइम्यून डिसीज़ है जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है वही एबनॉर्मल है या वो एबनॉर्मली रिएक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मगर फिर भी कुछ एक फैक्टर्स ऐसे हैं, अगर इनको अवॉइड किया जा सके तो सोराइसिस को ठीक किया जा सकता है या सोराइसिस को स्टेबल रखा जा सकता है। इनमें सबसे पहला कारण है स्ट्रेस, स्मोकिंग, एल्कोहल, ओबेसिटी, कोल्ड वेदर, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन ऑफ थ्रोट, विटामिन डी डेफिशिएंसी, क्रॉनिक इरिटेशन ऑफ स्किन, एक्सेसिव एक्सपोजर टू सन या सनबर्न एंड लैक ऑफ एक्सपोजर टू सन। इसके अलावा कुछ एक मेडिसिन होती हैं जिनको हम आइट्रोजेनिक सोराइसिस बोलते हैं। ये मेडिसिन जो है जब ये पेशेंट लेता है तो उसको ये सोराइसिस जो है एग्रीवेट हो जाता है। ये मेडिसिन हैं नंबर 1 बीटा ब्लॉकर ड्रग्स, नंबर 2 लिथियम, नंबर 3 एंटी मलेरियल ड्रग्स, नंबर 4 एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन। अब हम बात करेंगे कि सोराइसिस को हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं या इसको किस तरह से इसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप स्ट्रेस, स्मोकिंग, एल्कोहल अगर ये इस्तेमाल करते हैं तो इसको बंद कीजिए, और अगर आप में ओबेसिटी है तो इसके लिए आप मोटापा कम करें। नेक्स्ट है कि अगर आप कुछ एक मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि बीटा ब्लॉकर, लिथियम, एंटी मलेरियल ड्रग या एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन ले रहे हैं, तो आप इनको अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप फैट्स और शुगर का इस्तेमाल कम करें, जो एनिमल प्रोटीन्स हैं उनका कम इस्तेमाल करें, सन बाथ लें, मगर एक्सेसिव जो एक्सपोजर टू सन है वो भी मना है। लाइट एक्सरसाइज जिसमें है जॉगिंग, साइकिलिंग और ब्रिस्क वॉकिंग। एक मैं बात यहाँ कहना चाहूँगा कि कभी भी आप सर्दियों में, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है सर्दियों में एग्रीवेट होती है, तो कभी भी आप
शावर जो ले रहे हैं, गर्म पानी का शावर ले रहे हैं या हॉट वाटर शावर ले रहे हैं, तो उसको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर आप 10 मिनट से ज़्यादा शावर लेते हैं तो आपकी जो स्किन की पीएच वैल्यू है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे आपको सोराइसिस के बढ़ने के चांसेस जो है काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जब भी आपने शावर लेना हो, दैट शुड बी टेकन लेस देन 10 मिनट्स। अब हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जिनको आप अपने क्वालिफाइड वैद्य, हकीम, डॉक्टर की सलाह के अनुसार सोराइसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं। लोकल एप्लीकेशन के लिए महामरीचादी तेल, पंचतिक्त घृत गुग्गल, महामंजिष्ठा क्वाथ, खदरादि रिष्ट और इसके अलावा रसमणिक्या, प्रवाल पिष्टी, कायाकल्प वटी, अमृतास्व तथा ताल संधूर, ये वो मेडिसिन है जिनका प्रयोग आयुर्वेद के अनुसार सोराइसिस के लिए किया जाता है। अगर आपको सोराइसिस की प्रॉब्लम है तो आप मेरे से भी सलाह ले सकते हैं, फ़ोन पर भी ले सकते हैं, ऑनलाइन मेरे से बात कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन मेडिसिन ऑर्डर भी कर सकते हैं और मंगवा भी सकते हैं। अगर आप चाहो तो आप मुझे आके यहाँ मिल भी सकते हो। मुझे आशा है कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मेरे आने वाले नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सर्वे संतु निरामय।